नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है आदित्य और आप आए हैं हमारे छोटे से चैनल आईआरटी परिवार में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आईआरटी परिवार के साथ और आगे बढ़ते हैं, समझेंगे सारी चीज़ों को। जितने भी प्रश्न आप थंबनेल पे देख के आए हैं वो सारे प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। बस वीडियो में पूरा बने रहिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है कि आईआरटी है क्या। आईआरटी क्या है? तो देखिए, हम आपको इसमें पॉइंट वाइज बताते चलेंगे, आप ध्यान से समझते चलिए, एक एक बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है। पहला पॉइंट है, यह एक संस्था है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराती है, एक संस्था है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1955 में, लगभग बहुत पहले। आप समझ सकते हैं कि 1955 में इसका निर्माण हुआ था। और इसका पूरा जो नाम है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इधर ये गलत हो गया, इधर इसको कट कर देंगे, रूरल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। अगला पॉइंट हमारे पास है कि ये क्या है, यह एशिया में शुरू होने वाला सबसे पहला पॉलिटेक्निक था। मतलब कि जब पूरे एशिया में कोई भी कॉलेज नहीं था पॉलिटेक्निक का, तब ये पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू हुआ था, यानी कि खुला था। ठीक, आगे क्या पॉइंट है? अगला पॉइंट हमारे पास है कि वर्तमान में यानी कि तत्कालीन समय में यह AKTU से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे AKTU क्या है? तो AKTU का मतलब है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये लखनऊ में है, वहाँ से ये जुड़ी हुई है संस्था और वहीं से सारी चीज़ें इसकी होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, देखिए, यह लगभग 26.5 एकड़ की भूमि पर बना हुआ है। हम लोग तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हम तो उसी कॉलेज में पढ़ते ही हैं। तो बहुत बड़ा कॉलेज है, आप लोग आएंगे तो देखेंगे, बहुत बड़ा कॉलेज है। हम लोग तो घूमते हैं। तो इतना एकड़ भूमि पर पूरा फैला हुआ है। इसमें पॉलिटेक्निक भी होती है और बीटेक भी होता है, सारी चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया कॉलेज है। चलिए आगे क्या है, ये प्रश्न हमारा खत्म हुआ। आईआरटी क्या है? हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट देखे, 5 पॉइंट देखे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा था कि इसमें एडमिशन कैसे लेते हैं। एडमिशन कैसे लेंगे? तो देखिए, एडमिशन के लिए भाई किसी भी चीज़ में एडमिशन के लिए हमें कुछ ना कुछ परीक्षा देनी होती है। तो उसी तरीके से इसमें भी है हमारे पास। आईआरटी में एडमिशन लेने के लिए हमें विकल्पीय परीक्षा पास करनी होती है। विकल्पीय परीक्षा का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न होंगे, लिख कर नहीं, केवल ऑप्शन टिक करके। जैसे हमारे पास है सारी चीज़ें कुछ ऐसे, आपने शायद देखी होगी कि गोला होता है 4, है ना, ऑप्शन होते हैं, उसको फिल करके हम उस तरीके को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, यानी कि विकल्पी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि इसका फॉर्म कब आता है। तो फॉर्म की बात भी हमने कही थी आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर है, इसका फॉर्म है अप्रैल और मई। इसका जो फॉर्म है वो अप्रैल या मई तक में आ जाता है। अगर आप इस फॉर्म की सूचना चाहते हैं तो, यानी कि हमने यहाँ पर लिखा है कि फॉर्म की सूचना के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम आपको जब ये फॉर्म आएगा तो उसकी सूचना देंगे। और सूचना पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन करना होगा, तो उसको भी करके रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, एडमिशन से संबंधित हमारे पास है कि इसमें कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। सब तो भर नहीं सकते, तो 10th पास किया हुआ कोई भी विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकता है। वैसे तो 14 साल से ऊपर कोई भी विद्यार्थी भर सकता है, 10 पास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, भर सकता है। लेकिन आप पढ़ के जाएंगे तभी तो एग्ज़ाम पास करेंगे। तो 10th पास और 14 वर्ष से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र। ठीक है, ये हो गया हमारे एडमिशन से संबंधित। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न हमारे पास था कि इसके एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मतलब किस किस सब्जेक्ट के प्रश्न आते हैं इसके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए, हम आपको बताएंगे कि इसमें किसके आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है मैथमेटिक, यानी कि गणित के प्रश्न आते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, आपके हाई स्कूल के गणित के प्रश्न नहीं आते हैं, 11th के 12th के, और उससे भी बेहतर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के। अगला हमारे पास क्या है, अगला सब्जेक्ट है हमारे पास फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट होता है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे बहुत बढ़िया, क्योंकि सबके लिए नहीं होता है। खैर जो भी, तो फिजिक्स सब्जेक्ट जो है इसके भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत बढ़िया। हमने जैसे आपको बताया कि मैथ के 11th और 12th के क्वेश्चन आते हैं, तो जस्ट उसी के जैसे इसमें भी 11th 12th के और अच्छे
क्वेश्चन आते हैं, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। बुक आती हैं, ढेर सारी बुकें आती हैं। आप कहेंगे तो हम आपको बुक के नाम भी बताएंगे। कमेंट्स में आप अगर पूछेंगे तो हम आपको बुक के नाम भी बताएंगे, क्योंकि हमने भी तैयारी की है वहीं की। तो चलिए आगे अगला देखते हैं। अगला सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? अगला सब्जेक्ट हमारे पास है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो खैर अच्छा सब्जेक्ट है, सबके लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा सब्जेक्ट नहीं होता है। खैर, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, केवल तीन, बस तीन ही है, अगर आप इन तीन सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना एकदम तय है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, क्वेश्चन बढ़िया होते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपकी और कुछ क्वेश्चन होंगे, क्वेरी होगी, दिक्कत होगी, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। बाकी आज के लिए तो इतना ही है। आईआरटी परिवार को सब्सक्राइब करिएगा।